दोस्तों नमस्कार। और कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक अलग सा दीप जलाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि कैसे घोंसला बनता है, तो बोली कुछ नहीं साहब, बस उड़ान भरनी है और एक एक तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, और ऐसी ही बातों को सही साबित करके दिखाया है जसवीर सिंह ढिल्लों जी ने, जिनके साथ आज मैं बैठा हूं। और ये अकेले नहीं बैठे हैं मेरे साथ, साथ में इनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने इनका बखूबी साथ निभाया और आगे भी ये कमिटेड हैं कि अपने हस्बैंड को कामयाबी के शिखर तक लेकर जाऊंगी मैं और इनका पूरा साथ निभाऊंगी। ढिल्लों साहब लुधियाना से हैं और एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हैं इंडस वीवा के अंदर। और आज मुझे मौका मिला है इनके साथ टाइम गुजारने का, तो बैठकर हमने कुछ प्लानिंग करी, हमने फर्दर प्लानिंग करी कि क्या हमें करना है। तो एक छोटा सा मौका मिला कि आज मैं आपकी इनसे एक इंट्रोडक्शन कराऊं। तो ढिल्लों साहब, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप उनको भी बताएं कि आप क्या है एक्चुअल में, कहाँ से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई, पूरा नाम आपका क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करते थे जी। नमस्कार। सबसे पहले से मेरी आपको एक बात करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो मेरा नाम जसवीर सिंह ढिल्लों, जैसे आपने पूछा आपका क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले हो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम जसवीर सिंह ढिल्लों और लुधियाना से बिलोंग करता हूँ मैं। और इंडस युवा से आने से पहले मेरा साइकिल का काम था, साइकिल ट्रेडिंग का। और मैं साइकिल कंपनी से खरीदता था, बनाया बनाया कंप्लीट, और उसको राजस्थान और कई स्टेटों में भेजता था। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की जो नीति होती है उसमें कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस से जो सोचता था भी अच्छे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, तो वो नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद इतने में, इस अरसे में मेरे को इंडस वैली मिली, जिसमें मेरे को पता चला कि इंडस वैली में हम वो कर सकते हैं जो हमको करना चाहिए। तो मैंने सारा काम अपना जो साइकिल पार्ट्स का था, जो साइकिल ट्रेडिंग का था, उसको निपटा के फुल फ्लज में जो है इंडस युवा करना शुरू कर दिया। तो 3 साल में हम बहुत अच्छे मुकाम पे इंडस युवा पहुँचे। शुरुआत अच्छी की, अच्छी अपलैंड के साथ शुरुआत हुई। और आज भी जो है मेरे साथ, मेरा जो साथ दे रहे हैं, वो भी आज मेरी ग्रेट अपलैंड जो है प्रमोद पुथी जी, उनके साथ हम बैठे हैं। तो बढ़िया हो रहा है सिस्टम सारा हमारा। ठीक है। इन पिछले 3-4 सालों में आपने बड़े अच्छे पे आउट्स उठाए, और इन पिछले 3-4 सालों में ऐसा भी हुआ कि आपके पे आउट्स बहुत नीचे आए। लेकिन आपके अंदर एक चीज़ जो मैं आज बताना चाहूँगा, एक सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये रही कि ये जिंदगी के हर पड़ाव पर, इंडस्ट्री की खासतौर पर जर्नी की मैं बात करूं, मैंने इनको हमेशा पॉजिटिव पाया। इनका बिजनेस अगर टॉप पे था तब भी ये पॉजिटिव थे। लोग अक्सर टॉप पर रहने पर पॉजिटिव होते, और जब बिजनेस नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन इन शख्सियत की ये क्वालिटी रही कि ये कभी, इनका मोराल जो था वो गिरा नहीं। ये हर पड़ाव पर ये पॉजिटिव खड़े हैं और आज भी मैं इनको देख रहा हूं तो पॉजिटिव हैं। तो बहुत सारे लोग सर आपका साथ छोड़कर गए, जिससे आपका बिजनेस डाउन आया। तो आपको डर नहीं लगा कि यार कहीं मैं, मतलब मैं टोटली इस बिजनेस में खत्म ना हो जाऊं, कहीं मेरा, मतलब मेरा बिजनेस बिल्कुल चौपट ना हो जाए? तो ऐसा कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया? नहीं सर, ऐसा है कि जो हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस की तो भाषा ही परिभाषा जो अलग होती है। हम्म, बिजनेस में क्या होता है कि कभी सेल ज़्यादा हो जाती है, सेल कम हो जाती है। हम आज तक घबराए नहीं। हमको मालूम है कि इस महीने में अगर हमारा साइकिल कम बिका, तो अगले महीने में ज़्यादा डिमांड उतनी रहेगी। हम्म, जैसे हमने साइकिल, हमारा 10,000 साइकिल एक साल में बेचना है, तो 10,000 हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने उतना जो रूटीन में बिकता रहे। कभी कोई ऐसा सीज़न आता है, सीज़न में ज़्यादा बिक जाता है, कभी ऐसा सीज़न होता है कम बिकता है। ठीक है? वो सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं बिज़नेस में। जैसे हम कोई हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, तो एक एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, ऊपर-नीचे चलती है, हम्म, ठीक है ना? वो क्यों चलती है? बरोबर तो चल नहीं सकती। ऐसे ही हमारा बिज़नेस अप डाउन होता रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़ा सोच के आते हैं, छोटी सोच के होते हैं। जैसे मान लो कि वो रातों-रात अमीर होना चाहते हैं। हम्म, कुछ एक हफ्ते या 1 महीना उसका बिज़नेस कम हुआ, जब पैसा कम बना, तो उसको घबरा जाते हैं। लेकिन हम तो
पक्के व्यापारी अगर नाते तो हमने तो कभी ये सोचा नहीं था भाई हम ऐसे घबरा जाएंगे या ऐसा कोई कम हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को आज तक दिक्कत कोई आई नहीं है। तो आज भी हम ऐसे ही सोच रहे हैं, इस हफ्ते अगर हमारा बिजनेस कम डला है तो अगले हफ्ते ज़्यादा हो जाएगा, अगले हफ्ते कम और ज़्यादा हो तो उसके अगले हफ्ते हम और ज़्यादा करेंगे। अच्छा। तो जी हमारी मतलब कि फितरत रही है कि हम हमेशा ज़्यादा ही सोचते हैं। कामयाबी के लिए क्या मूल सिद्धांत हैं या क्या आदमी को करना चाहिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या मैं सीधी बात पूछता हूं आपसे, इंडस विवा में कामयाब होने के लिए क्या मूल सिद्धांत हैं आपकी नजरों में? सर ऐसा है कि हमने जिसको को हमारे जो बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में पहले तो हमको जिसको जोड़ना है हमारे साथ उसको अच्छी तरह बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि वो हमारा जो पिछोकड़ है, हम बिजनेस मैन नहीं है, बहुत सारी फैमिली हमारी है आम घरों की होती है। तो हम जो बिजनेस में नए बन रहे हैं, नए बल्कि एक अच्छे है गया इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, हम एक उद्यमी बन रहे हैं। हमारे साथ हमको सीखना पड़ेगा और आगे सिखाना पड़ेगा। जो नया कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारा जुड़ता है उनको हमने ये समझाना होता है कि भैया ऐसे उतरा चढ़ा आएंगे, ऐसी जो पोजीशन भी आएगी, कभी कम होएगा कभी ज़्यादा होएगा, तो आपने घबराना नहीं। आपको उसको पूरी नॉलेज पूरी जानकारी देनी है उसको। ये अच्छी बात बोली आप कि जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी देना और उस इस बिजनेस के वो सारे नियम और इसके सारे कानून बताना जो इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी चाहिए होते हैं। हाँ जी। तो कितना विश्वास है आपको खुद के ऊपर या आपको अपनी अपलाइन के ऊपर या इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के ऊपर कि मैं हर हाल में कामयाब होऊंगा, इस विश्वास में कितना विश्वास है आपको? सर अगर विश्वास की बात करें तो विश्वास ही एक बिजनेस है। हमारा कंपनी के प्रोडक्ट ऊपर 1000% विश्वास है और हमारी अपलाइन के ऊपर जिसके साथ हम कम काम कर रहे हैं उसके साथ भी पूरा पूर्ण विश्वास है। उसके साथ हमारे जो घर वाले हैं, मेरे वाइफ है, ये सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। तो इनके ऊपर भी इनको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा इनके ऊपर विश्वास है। तो हर काम जो है दोनों हाथ में ताली बजती है, एक हाथ में ताली दो, एक हाथ में दो ताली बजती नहीं है। तो हमारा अगर फेथ है तो हमारा बिजनेस भी है। अगर फेथ हमारा पूरा है 100% हमने समर्पण होकर ही काम कर रहे हैं इस सेवा में, ठीक है। और हमारी अपलाइन जो है उसके ऊपर भी हमारा विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। प्रोडक्ट हमारे जो है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है। आज हम मार्केट के राजा हैं, राजा, किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है सर। आपने एक बात मुझे बोली जब हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जितने मर्जी लोग मेरा साथ छोड़ जाएं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपलाइन का साथ मेरे साथ है, मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। ये बात इन्होंने मेरे मेरे सामने जब बोली तो दिल को छू गई। तो साथ में इन्होंने अभी क्रेडिट दिया अपनी वाइफ का कि मेरी कामयाबी में इनका साथ रहा, या आगे भी चलकर ये जो है मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही और कर रही हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, एक लेडी जब एक इंसान इंडस विवा में आता है तो उसकी जो धर्म पत्नी है, उसका को एप्लीकेंट है या परिवार के जो लोग हैं, किस तरीके का सपोर्ट करें कि वो इंसान ग्रो करे? क्या आप कहना चाहेंगी? जो हमारे बीच में कुछ हो सकता है लेडीज भी सुन रही हो जिनके हस्बैंड इंडस विवा में काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए एक लेडी को कि उसकी बदौलत उसका हस्बैंड तेजी से ग्रो करे? देखो सत श्री अकाल जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ पूरी सपोर्ट करनी है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ। वेरी गुड। तो पहले 3 महीने जो है मैम ने जसवीर सिंह ढिल्लों जी को कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 3 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो लेडी पहले इस बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी अचानक से विश्वास करना शुरू कर दिया और अचानक से अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और बल्कि खुद साथ नहीं दिया, बच्चों को भी इस तरीके से डेवलप किया कि बच्चे भी आज साथ दे रहे हैं।
तो उसका का सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्रोग्राम ट्रिपल आर को, आरटीपी को और उन तमाम जूम मीटिंग्स को जिनको इन्होंने अटेंड किया, और उसकी बदौलत इनकी सोच बदली, जिसकी बदौलत इस बिजनेस को लेकर इनकी सोच पॉजिटिव हुई और इनको एहसास हुआ कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है और यही वो कंपनी है जिसमें इनके हस्बैंड जो हैं वो एक बहुत बड़ी एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इनको विश्वास हुआ और उस दिन से लेकर आज तक ये इनको सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसा इन्होंने एक मैसेज दिया कि जितनी भी लेडीज अगर हमें सुन रही हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ मोढे से मोढा मतलब कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें और बिजनेस के लिए मोटिवेट करें, और डेफिनेटली कोई भी इंसान जो है इसमें कामयाब हो जाएगा अगर उसको परिवार की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं था, ये प्लान था कि हमने इस छोटी सी इंट्रोडक्शन को या इंटरव्यू को हमने शूट करना है। आज इनका हमारे घर पर आना हुआ, कुछ फर्दर प्लानिंग को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बातों ही बातों में मुझे लगा कि चलो आज मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ उस इंसान से जो डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो एक सोच डेवलप हुई कि यस यही वो सिस्टम है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, अपनी फैमिली को खुशियाँ दे सकता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में सारी ज़िंदगी निकाल दी, 15-20-25 साल काम किया, साइकिल के स्पेयर पार्ट्स को से बिजनेस शुरू किया और पूरे पंजाब के साथ राजस्थान में काम किया। लेकिन उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे झमेले थे, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे तनाव थे, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे समस्याएं थी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब उन्होंने देखा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एफर्ट लगाकर मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ, एफर्ट मैं साइकिलों के काम में भी लगा रहा हूँ, एफर्ट मुझे यहाँ भी लगाने हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी जीत जो है वो निश्चित है, वहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि मैं वहाँ पर कामयाब हो पाऊँ। तो ऐसी बातें जो थी इनके मन में आई और इन्होंने इसको एज अ फुल टाइम एज अ करियर इन्होंने शुरू किया और आज हमारे बीच में एमरल्ड एग्जीक्यूटिव के रूप में, और बहुत जल्दी ये ऐसी प्लानिंग करने जा रहे हैं कि अपना अगला रैंक सफायर रैंक, और सफायर ही नहीं बल्कि डायमंड रैंक ये बहुत जल्दी प्राप्त करने जा रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और उसके लिए दिन रात इनका जो प्रयास है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि कैसे मैं अपनी टीम को डेवलप करूं ताकि टीम भी कामयाब हो और मैं भी कामयाब हूं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी एक इंटरव्यू मेरा और जसवीर सिंह ढिल्लों जी का अचानक से बना, और काफ़ी बातें आज आपने जानी पहचानी और इनके व्यक्तित्व को आपने जाना, किस तरीके का इनका एटीट्यूड है। लोगों ने साथ छोड़ा लेकिन ये खुद के साथ खड़े रहे और आज उसी के दम पर आज ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर आज आना हुआ, तो डेफिनेटली मैं आपको आज ये डेक्लेरेशन देना चाहता हूं, मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं 2024 जो है वो जसवीर सिंह ढिल्लों जी आपका है और इस साल के अंदर आप बहुत बड़ी कामयाबी लेने जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।